नमस्कार, मैं हूं विजेंद्र और आप देखना शुरू कर चिकनी झाड़ी। हम अभी मौजूद हैं कुर्सीपाड़ थाना पे। बता दें कि बालाजी नगर रहने वाला एक कुटेश्वर राव का रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाता। बता रहे कि भिलाई स्टील प्लांट में डीएसपी कर्मचारी है। हाल ही बालाजी नगर से कुर्सीपाड़ चौक आता है। कुर्सीपाड़ चौक पे आने के बाद वो उनकी मौत हो जाता। बता रहे कि जो गाड़ी है, जो गाड़ी अपने चपेट में ले लेता है और उसने साइकिल में रहता है। बता रहा है कि वो साइकिल में रहता है, साइकिल में जा रहा था, उसी दौरान उसने चपेट में ले लिया। हाल ही इस गाड़ी आपको दिखला सकते हैं कि जो गाड़ी वो दिख रहा है CG08 और CG08 और आपको बता दें G9425 इसी गाड़ी है। इस गाड़ी ने उनको चपेट में ले लिया गया है। हाल ही आपको बता रहे हैं कि इस गाड़ी ने कल रात 9:35 में वो अपने चपेट में ले लिया है। इसी गाड़ी है और हाल ही अब क्या कुछ कार्रवाई करता है पुलिस, उस पर देखना पड़ेगा। हाल ही हम सीटू के उपाध्यक्ष से बात किए और क्या कुछ कहा देखिए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट करना भूलें। धन्यवाद। बताएंगे सर क्या कुछ घटना है? वो तो कुर्सीपाड़ ये घटना कल रात की है। उस समय जब जो मृत साथी जो हैं वो प्लांट जा रहे थे, कोटेश्वर राव जी, और वो यहाँ पर आके पूरा रिपोर्टों को हम लोग चेक किए। वो 9:15 बजे के आसपास घर से निकले थे और 9:35 के आसपास ट्रक ने उनको पीछे से मारा है। और वहाँ के प्रत्यक्षदर्शी ये बताते हैं कि साइकिल उसमें फंसा हुआ था और फाटक तक के चला गया था और इनका देहांत वहीं पर ही हो गया। उसके बाद में उनको सुपेला के शासकीय अस्पताल में पहुंचा दिया गया है। और आज सुबेरे उनका जो भी रिपोर्ट और ये सब करना है, ये सब चीज़ों में यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं। रोड को लेकर कुछ बता रहे थे कि वहाँ पर जो वो रोड जो है वो भिलाई स्टील प्लांट के एम्प्लॉइज़ को प्लांट जाने के लिए बना हुआ रोड है। उसके साथ में प्लांट के लिए जो बड़ी ट्रकें आती हैं उसके भी आवाजाही के लिए वो रोड बना हुआ है। लेकिन उस रोड की खासियत है कि वो 40 फीट के आसपास का रोड है। वहाँ पर ये भी देखने को मिलता है कि दोनों साइड से दुकानों को भी आगे बढ़ा के रखे हुए हैं। तो वो कुल मिला के वो 10 से 15 फीट दोनों साइड से रोड दब जाता है और 20 से 25 फीट ही केवल लोगों को आने जाने के लिए रोड मिल पाता है। एक तो ये स्थिति है। इसको प्रबंधन से भी अवगत कराया, प्रशासन को भी ये चीज़ें बहुत अच्छे से मालूम है। हम जब मान्यता में थे तो इसको लेके बहुत हल्ला किए थे और बाकायदा इसके ऊपर काम भी शुरू हुआ। लेकिन अभी फिर देखते हैं कि उसी तरीके की स्थिति को फिर से निर्मित करके रख दिया गया है। और दूसरी बात ये है कि वहाँ जो गाड़ियाँ जो वहाँ से गुजरती हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी हैं जो प्लांट नहीं जाती लेकिन टोल बचाने के चक्कर में उस रोड का इस्तेमाल करते हैं ये लोग। और आज जो दुर्घटना का ये गाड़ी का हम लोग चेक कर रहे हैं तो ये पता चल रहा है कि ये राजहारा तरफ जा रही थी गाड़ी, जिसको ये रोड का इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए। ये टोल बचाने के लिए और थोड़ा सा दूरी बचाने के लिए वो रोड का इस्तेमाल करते हैं और उसी गाड़ी से दुर्घटना हुआ है, ये समझ में आ रही है। क्योंकि हमने पुलिस से भी इस बात को पूछा कि ना कि ये गाड़ी जा किधर रही थी, तो वो भी बता रहे हैं कि ये शायद राजहारा की गाड़ी है और राजहारा तरफ जा रहा था, इस तरीके से बताएं। हमने गाड़ी को भी देखा तो उसके टायरों में ओर का पूरा लाल मार्क है, अंदर में आयरन ओर पड़ा हुआ है। ये कहीं ना कहीं ओर से रिलेटेड गाड़ी है। तो ये गाड़ी को उस रोड का इस्तेमाल किया ही नहीं जाना चाहिए था, लेकिन किया गया है। ये गलत है। नहीं, मैं उनके साथ काम जरूर नहीं किया हूँ, लेकिन एक चीज़ जान के चलिए कि जो मैं यहाँ पर पूछा, आदमी सरल स्वभाव के हैं, जनरल एस्टेब्लिशमेंट में काम करते हैं और अपने ड्यूटी को ईमानदारी से करने वाले लोगों में से हैं। और कोई बंदा यदि 9:15 बजे घर से निकल के 9:30 9:35 के आसपास गेट के नज़दीक पहुँच गया, मतलब वो ड्यूटी के प्रति सजग व्यक्ति है, उनको लेके कोई सवाल नहीं किया जा सकता कभी भी। ये बहुत अच्छे बात है कि टाइम पे ड्यूटी जा रहे थे, तो ये अच्छी बात है उनके लिए भी। अनुकंपा के लिए आप लोग क्या करेंगे? देखिए, अनुकंपा का नियम के लिए हमने पूछा है, यदि फेटल एक्सीडेंट होता है, फेटल इन द सेंस कोई रोड एक्सीडेंट में दुर्घटना हो जाए या प्लांट के अंदर फेटल हो जाए, तो 35 साल के उम्र से कम उम्र वाले को नौकरी का सीधा प्रावधान है। एक ही शर्त उसमें जुड़ा रहता है कि 25 साल पूरा हो जाने के बाद बच्चे का, यदि बच्चे की नौकरी के लिए देख रहे हैं तो बच्चे का मेडिकल कार्ड को 25 साल बाद जो रिन्यूअल होता है वो रिन्यूअल है कि नहीं। वो रिन्यूअल नहीं होने से दिक्कत पैदा हो जाती है, क्योंकि कुछ केसें उसमें अटकी हैं, क्योंकि वो डिपेंडेंट में नहीं गिनते हैं। इसलिए मैं उनके बेटे से भी पूछा तो बोला मेरा रिन्यूअल हुआ है कार्ड,
इसलिए मेरा मेडिकल कार्ड का दिक्कत नहीं है। इसलिए मैं यहाँ समझ रहा हूँ कि यहाँ कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए प्रबंधन की तरफ से उनके बेटे को नौकरी देने के लिए, क्योंकि उनकी माताजी के लिए 40 साल से ज़्यादा उम्र की हैं, बड़ा भाई भी 35 साल से ज़्यादा उम्र का है, तो एक बेटा 35 साल से कम उम्र का है, तो उसके लिए ये प्रावधान लागू होता है नौकरी देने का। मिल जाएगा, मिलना है। रोल अभियान बताएंगे क्या कुछ घटनाएं हुए थे? कल शाम को रात को 9:40 के करीब फ़ोन आके हमको पता चला कि दुर्घटना हुआ है कुर्सी पार गेट के समीप में और कोटेश्वर राव जी का। तो हम लोग हमारी टीम के साथ पहुँचे, तब तक बॉडी उठा के उनको लेके चले गया था हॉस्पिटल, शासकीय हॉस्पिटल सुपेला। कहाँ के रहने वाला था वो वार्ड क्रमांक 45 बालाजी नगर के निवासी हैं। सड़क नंबर NAV में उनका निवास स्थान है। कितने बच्चे हैं उनके? उनके 2 बच्चे हैं, दोनों प्राइवेट जॉब करते हैं और एक बच्चा गोंदिया में रहते हैं, तो ऐसे ही छोटा मोटा जो काम है उनका करते हैं, और एक जो है प्लांट में ठेका श्रमिक के रूप में काम करते हैं। कितने सालों से लगभग व्यक्तिगत में वो उनको हो गया 2016 10 साल से ज़्यादा हो गया सर्विस उनका। क्या कुछ आप लोगों का मांग है बताइए? सर, जो नियमता है वही मांग हम लोग ने रखा है यूनियन के माध्यम से, जो BSP के अधिकारी भी आए हैं उनके माध्यम से, कि भाई जो नियम है BSP का कि ड्यूटी आवर्स में जो है ऑन ड्यूटी इसको काउंट करें, क्योंकि 9:40 के करीब का दुर्घटना है, ड्यूटी जाते समय का दुर्घटना है ये। तो बस यही हमारा प्रबंधन से निवेदन है कि मानवता को ध्यान में रखते हुए, नियम को ताक में रखते हुए, कल जब हम लोग बॉडी लेने जाएँ तो उससे पहले हमको मिल जाए अनुकंपा नियुक्ति का जो आदेश है। और सर, जैसे परिजनों से मेरा बात हो रहा था हम लोग का, कि जब तक अगर हमको प्रबंधन द्वारा अनुकंपा नियुक्ति की अगर आदेश नहीं मिलेगा तो हम पोस्टमार्टम और बॉडी हम नहीं लेंगे। ये हम लोग का पूरे लोग का मतलब स्टैंड है परिवारजनों का।